सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू BSL अकेडमी। एक्चुअली लाइव था और लाइव में कुछ इशू आ गया और इस वजह से मैं सॉल्यूशन आपको लाइव नहीं दे पाया। इसके लिए आई एम वेरी एक्सट्रीमली सॉरी टू ईच एंड एवरीवन। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन मॉडल पेपर से, और वो सारे क्वेश्चन जो मॉडल पेपर से नहीं आए हैं वो आप जहाँ पे पढ़े हैं यानी BSL अकेडमी यूट्यूब चैनल पे, वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से हम लोग सोल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इमेज फाउंड बाय कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज, तो हमेशा वर्चुअल और छोटा होता है। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है थिन लेंस वाला, इसका आंसर हो जाएगा कॉन्वेकेव -2 डायोप्टर, आउटर लेंस -2 डायोप्टर हो जाएगा इसका पावर। तीसरा क्वेश्चन है कि ये जो लाइट रे है पैरेलल है, समांतर है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये कहाँ से गुजरेगा, तो फोकस से गुजरेगा। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करेंगे कि एक अवतल दर्पण है और यहाँ पे देखिए फोकस से पास होकर आ रहा है इंसिडेंट रे, आपतित किरण। ये पास होकर के फिर जब टकराएगा और परावर्तन होगा तो पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, समानांतर हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर बात करें कि एयर बबल कैसा काम करता है, कॉनकेव लेंस के जैसा काम करता है, अवतल लेंस के जैसा काम करता है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर। छठा नंबर का है कि एक आदमी है जो कि 3 मीटर से ज़्यादा दूरी नहीं देख सकता है, उसका मायोपिया हो गया है उसे, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, छठा का दूसरा। सातवां का है कि सेंसेशन ऑफ विजन इन द रेटिना इज कैरीड टू द ब्रेन बाय ऑप्टिकल नर्व, तो 7 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 8 अगर देखिए, द बीम ऑफ लाइट वन रेड एंड द अदर ब्लू फॉल ऑन द सेम स्पॉट ऑन अ विजिबल स्क्रीन, द कलर ऑन द स्क्रीन विल अपीयर टू बी, तो 8 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैग्नेटा, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 9वां नंबर में कि अगर किसी को आपतित किरण देखना है, इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस देखना है, तो उसको प्रोटेक्टर को किस तरीके से रखना चाहिए। 9 को क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर देखिए, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस घर में कैसे कनेक्ट करते हैं, समानांतर में करते हैं। 11, ऊष्मा का फॉर्मूला क्या होता है, H = I² RT होता है, जूल में होता है, इसीलिए 11 का 3 हो जाएगा। 12 देखिए, आपको रीडिंग दिया हुआ है वोल्ट मीटर का और एमीटर का, इसको अगर आप V/I करेंगे तो 20 ओम आएगा। 13 में देखिए, तीनों में श्रेणी क्रम में ही है और इसमें पूछा गया कि कौन श्रेणी क्रम में है, मॉडल पेपर का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। 14 नंबर अगर आप क्वेश्चन देख रहे हैं तो यहाँ पर बैटरी दिया हुआ है, बैटरी को कैसे कनेक्ट किया जाएगा, पॉजिटिव को निगेटिव के साथ, पॉजिटिव निगेटिव रहेगा तभी सब जुड़ेगा, और इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 14 का। 15 का देखिए, इलेक्ट्रिकल जनरेटर एक्ट्स एज अ, तो इलेक्ट्रिकल जनरेटर जो होता है कैसे एक्ट करता है, ये भाई मैग्नेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो कन्वर्टर ऑफ एनर्जी यानी कि ऊर्जा के परिवर्तक के रूप में। 16 नंबर में अगर बात करें कि AC जनरेटर क्या है, तो AC जनरेटर जो है ये है आपका कि AC जनरेटर है स्लिप रिंग्स, वाइल DC जनरेटर है कम्यूटेटर, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 16 का। 17 नंबर में फ्रीक्वेंसी ऑफ AC मीन्स बताया था आपको जब पढ़ा रहा था, तो 50 हर्ट्ज होता है और हर्ट्ज को साइकिल पर सेकंड बोलते हैं, तो 17 का ऑप्शन नंबर 2 जो होगा करेक्ट हो जाएगा। रेशियो वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक करंट, तो जो बंद परिपथ में वोल्टता और विद्युत धारा का अनुपात होता है, प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस होता है, हमेशा कॉन्स्टेंट होता है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 19 क्वेश्चन के बारे में अगर बात करते हैं आप, 19 क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम का प्रतिरोध को पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका देखिए 31/30 यानी कि ऑप्शन नंबर ए में 31/30 नहीं 30/31, 30/31 ऑप्शन नंबर 2 में है, तो 30/31 हो जाएगा इसका। 20 देखिए, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, तो इसका मतलब 20 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, विद्युत धारा हो जाएगा। 21 नंबर अगर बात करते हैं, इन कनकेव मिरर साइज ऑफ द इमेज डिपेंड अपॉन, वस्तु को कहाँ रखें उस पर डिपेंड करता है, मॉडल पेपर का क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगा, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। 21 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट। 22, ह्यूमन आई इमेज इज फॉर्म्ड एज, इमेज कहाँ बनता है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो ये बनता है रेटिना पर। 23 में अगर बात करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, बताया था कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ाया था, एज कम्पेयर टू आई पीस ऑब्जेक्टिव लेंस, तो ऑब्जेक्टिव लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो स्मॉल होता है, इसीलिए 23 का ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। चौथा, आफ्टर रिफ्रैक्शन बाय लेंस रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ से पास करते हैं, फोकस से पास करते हैं, 24 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 25, SI यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू = C/V होता है, तो कोई यूनिट नहीं, 25 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 26 के बारे में देखिए, द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस हैविंग फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, पहला तो कॉन्वेक्स, तो इसका मतलब पॉजिटिव हो जाएगा, और पावर निकालना होता है तो 100 सेंटीमीटर बाई जितना सेंटीमीटर में दिया हुआ है फोकल लेंथ, तो 100/20 यानी कि 5 डायोप्टर प्लस में, 26 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
27 में देखिए, 27 में कहाँ हो जाएगा, 27 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्योंकि समानांतर है, समांतर के बाद फोकस से होकर के गुजरती है, 27 का 1 हो जाएगा। 28 का रेड लाइट इज यूज्ड इन ट्रैफिक सिग्नल बिकॉज, भाई ये सबसे कम प्रकीर्णित होता है ना, इसीलिए रेड लाइट डिस्पर्सेस लीस्ट, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 28 का। 29 मिराज इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मरीचिका किसका उदाहरण है, तो ये अपवर्तन और कुल आंतरिक परावर्तन का, रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। 29 का 3। 30 के बारे में अगर बात करते हैं, इमेज फॉर्म्ड ऑन ए कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, ठीक है, तो कहाँ पे होगा, कॉनकेव मिरर में एक ही जगह पे ऐसा होता है, पोल और फोकस के बीच में, ठीक है, तो याद रखिएगा ध्रुव तथा फोकस के बीच में। 31 नंबर का क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो 31 नंबर में आप देख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी प्रोटॉन कैन चेंज, तो यार यहाँ पे मास चेंज कर नहीं सकता, मैग्नीट्यूड नहीं चेंज करेगा, मोमेंटम चेंज करेगा, वेलोसिटी ऑप्शन में रहता तो वो भी करता। अगला तो ये कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 3 नंबर, 31 का 3। 32 का फेनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना जो है वो हम लोग उसमें करंट प्रोड्यूस करते हैं या ईएमएफ प्रोड्यूस करते हैं, तो 32 का ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, 32 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक, 33 पे आते हैं, पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, मायोपिया वाला पर्सन जो होता है कनकेव लेंस, अवतल लेंस का प्रयोग करता है, ऑप्शन नंबर 2 होगा 33 का। 34 इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट, इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट होता है कूलम, याद रखिएगा। आगे अ चार्ज अमाउंट ऑफ करेंट, अ लार्ज अमाउंट ऑफ करेंट पास थ्रू अर्थ बिकॉज, कम रेजिस्टेंस होता है, 35 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 36 का डिस्टेंस ऑफ द नियर पॉइंट ऑफ ए नॉर्मल आई, लगभग 25 सेंटीमीटर होता है, 36 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 27 अमंग द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच वन है द हाईएस्ट एनर्जी, तो ये इसमें चारों में से विजिबल लाइट वेव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 37 का। 38 पे आते हैं, 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, तो ये हो जाएगा V²/R, मतलब V² = 400, V = 20, मॉडल पेपर का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 38 का ए। 39 द जेट प्लेन इंजन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ आपका लीनियर मोमेंटम, है ना। अगला बात करते हैं, सुनिएगा ध्यान से, तो जेट प्लेन हो जाएगा लीनियर मोमेंटम, ऑप्शन नंबर बी। 40 नंबर में अगर एक ठो को तोड़ दिया जाए तो कैसा होगा, तो ए और सी नॉर्थ पोल टाइप से करेगा, बी और डी साउथ पोल से करेगा, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये था फिजिक्स का पूरा सॉल्यूशन आंसर की। बाकी अगर आप चाहते हैं डिटेल सॉल्यूशन दिया जाए तो हम वो भी दे देंगे, अभी जल्द ही तुरंत हम लोग बाकी सब्जेक्ट का भी आपको मॉडल पेपर का आंसर, ये जो क्वेश्चन आया आकांक्षा 40 में उसका आंसर की देते हैं। तो आपका एग्ज़ाम कैसा गया है, जो पढ़ाया था उसमें से आया है कि नहीं आया है, कितना आया है, क्या बहुत क्वेश्चन बाहर चला गया। मैं कहता हूँ 2 क्वेश्चन को छोड़ करके सारा क्वेश्चन जो है वो आपके पेपर से ही है, 2 भी नहीं 1 क्वेश्चन, ठीक, मैग्नेटा वाला। बाकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।